हेलो हेलो। जय हिंद, स्वागत है आपका टीएनए में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। भाई, आप जानते होंगे कि बांग्लादेश का जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी हाल फिलहाल में चाइना के दौरे पर था। और चाइना के दौरे जैसे ही गया, वैसे ही भारत का टेंशन बढ़ गई। भारत का टेंशन बढ़ना काफी बहुत ही हद तक सही था। सही इसीलिए था भाई, कभी भारत और बांग्लादेश मिलकर के दोनों साथ में इस तरीके से काम करता था। भारत जो कहता था बांग्लादेश करता था, बांग्लादेश जो कहता था भारत करता था। यानी कि एक दूसरे की हितों की रक्षा को देख करके जो है सुरक्षा करने का काम करता था। लेकिन जब से वहां पर सरकार उथल पुथल हुई है बांग्लादेश में, बांग्लादेश जो है किसी दूसरे के बहकावे में आकर के ऐसे ऐसे काम करने का काम कर रहा है, इंडिया के बारे में बहका करके ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कि एंटी इंडिया माना जाएगा। एंटी इंडिया इसीलिए है कि भारत की रक्षा सुरक्षा में पूरी तरीके से यहाँ पर टेंशन बढ़ने वाली है। भाई, टेंशन क्यों बढ़ने वाली है? दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल अगर बात करें टेक्नोलॉजी में, वो आपका चाइना है। याद करिए, डीप सीक की बात करिए, जो रातों रात जो है एआई में जो है अमेरिका को टक्कर दे दिया गया। जितना जितना व्यूज और जितना जो है आपका, जितना जो है उसको डाउनलोड नहीं किया गया था अमेरिका का चैट जीपीटी को, उससे ज्यादा जो है आपका चाइना के द्वारा बनाया गया एआई को डाउनलोड कर दिया। वो भी रातों रात वायरल हो गया था। इतना जो है टेक्नोलॉजी में ये उच्च स्तर का काम करने का काम कर रहा है। भाई साहब, ट्रंप को मजबूर कर दिया चाइना को आने में। मतलब एक दूसरे के बीच में कभी दुश्मनी करते हुए थकते नहीं थे, अचानक जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट चाइना आता है। ये होता है पावर। देखिए, चाइना जो है अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। चाइना का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद चाइना में आकर के $200 बिलियन का जो है वो डील करके जाने का काम किया। जरा सोचिए, इस लेवल का होना चाहिए तैयारी, जो कि दुश्मन भी सोचे कि इनसे बढ़िया नहीं कर सकते हैं, इनके साथ रहने में ही भलाई हो जाए। ये है चाइना। और चाइना का जिस स्तर पर ये काम कर रहा है भाई, ये आगे आने वाले दिनों में अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले नहीं है। अमेरिका मतलब टाइम नहीं लगेगा अमेरिका को छोड़ने में, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देने का काम करेगा। आज दुनिया का मैक्सिमम जो देश है अगर देखेंगे, तो जो है चाइना का टेक्नोलॉजी जो है फैला हुआ है। दुनिया का कई ऐसे जो है आपका डेवलपर कंट्री है जो ये सोचता है कि अगर चाइना का जो है ट्रेड को अगर कम नहीं किया जाएगा तो आज नहीं तो कल हम जो है गुलाम बन जाएंगे चाइना का। तो कोशिश करता है, उसी उसी में एक भारत भी है। अब देखिए, भारत जो है, भारत का टेंशन कैसे बढ़ा? भारत का टेंशन बढ़ने के कारण भारत अपना टेंशन को दूर करने के लिए इंडोनेशिया के पास जा बैठा नहीं बल्कि इंडोनेशिया के पास जाने का काम किया है। अब देखिए ये चीजें क्या था, अभी अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि जो है तारिक रहमान जो है इंडोनेशिया की यात्रा पर हुआ। सॉरी, तारिक रहमान जो है आपको चाइना की यात्रा पर हुआ। और चाइना का यात्रा के ऊपर होने के बाद जो है जो तीस्ता प्रोजेक्ट, जो भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि भारत और बांग्लादेश मिलकर के तीस्ता प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहता था, जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, वो चाइना के हाथों में चला गया। क्योंकि बांग्लादेश कभी नहीं चाहता था कि भारत के साथ में मिलकर के तीस्ता प्रोजेक्ट को जो है बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के मन में और दिल और जहन में जो है जहर घुल चुका है। वो भारत को एक तरीके से जो है अपना दुश्मन की तरह वो ट्रीट करने का काम कर रहा है। और जब ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में तैयारी कर ली, चाइना के हाथ सौंप दी, तो फिर बोलता है भारत वालों टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करते हैं। तो याद रखना, बांग्लादेश को हम कहना चाहेंगे, कोई भी पड़ोसी किसी दूसरे पड़ोसी के साथ दुश्मनी लेकर के वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुश्मनी है, लेकिन फिर भी जरा सोच लीजिए, हमारे जो है जो चाइना है, हमारे नहीं है चाइना, लेकिन हमारे आसपास में आके जिस तरीके से चाइना को बढ़ा दे रहे हो, दुनिया में उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी लेके रखा हुआ, क्या लगता है भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है। तो ये आपने अच्छा नहीं किया है। भारत के साथ मिलकर अगर किया होता तो भारत और बांग्लादेश के मिल में तीस्ता प्रोजेक्ट को डेवलप किया होता। लेकिन खैर छोड़िए, जाने वाली बात नहीं है। जैसे तीस्ता प्रोजेक्ट के पास आती है, चाइना आएगा, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, भारत के लिए टेंशन बढ़ा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नैरो पार्ट है जो कि नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेड माना जाता है। भारत ने इस थ्रेड को काउंटर करने के लिए, भारत ने भी जिस तरीके से हमारा 22 किलोमीटर लंबा आपको चौड़ा जो देखो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा, उसी तरीके से याद रखिए 80% का जो ट्रेड होता है चाइना का मलक्का से। मलक्का एक ऐसी नब्ज है चाइना के लिए जो पूरी तरीके से जो है इसको काउंटर करने के लिए मलक्का को और दूसरा रास्ता का खोजने का काम करता है, जिसे वन रोड इनिशिएटिव
जैसे जो है प्रोग्राम चला करके वो दुनिया को कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन ये इसमें कभी सक्सेस हो पाएगा चाइना, तभी सक्सेस हो पाएगा चाइना जब ये पूरी तरीके से आपका मलक्का को काउंटर न कर दे। काउंटर करने का मतलब ये हुआ कि मलक्का का दूसरा उपाय नहीं जब तक ढूंढे तब तक चाइना का जो ट्रेड का जो जो इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, वो आपका मलक्का के ऊपर रहेगा। अब भारत ने यही किया, अभी इंडोनेशिया के साथ जाकर के मलक्का के ऊपर कड़ा प्रहार करने का काम किया है। अब मलक्का के पास भारत पहुंच जाएगा तो चाइना का सरदर्द और टेंशन बढ़ने वाला है, इस बात को याद रखिए। क्यों? इसका कारण यह है कि कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्त के दोस्त हमारे दुश्मन, और आज वही हुआ है, क्योंकि आए दिन हर दिन जो है जिस तरीके से चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी ये हमारा है, पूरा है, हमारा बपोती है, ये बात कौन कहता है? ये चाइना कहता है। उसका आसपास वाला जो कंट्री है वो बेचारा उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो इस बात से लेकर, चाहे वह ताइवान को लेकर हो या इंडोनेशिया लेकर हो या फिलीपींस लेकर हो, ये हमेशा जो है चाइना के साथ खपा रहता है, इसका फायदा भारत उठाने का काम करता है। जिस तरीके से अभी बांग्लादेश जो है भारत का फायदा उठाया है, मतलब बांग्लादेश का फायदा उठाया है, उसी तरीके से जो है इंडोनेशिया अभी हाल फिलहाल में 8 और 9 जुलाई का जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो इंडोनेशिया का है। और इंडोनेशिया में क्या वार्म वेलकम हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, और इस तरीके से वार्म वेलकम हुआ है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है स्वांतो पावो, वो कह दिए हैं हमारे अंदर इंडिया का डीएनए, देखिए क्या बोले हैं, एकदम वार्म वेलकम। यहाँ पर ये दोनों का जोड़ी आप देख रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी है और ये आपका स्वांतो पावो है, इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए मैंने क्या कहा, नहीं कहा, वो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप ये जानिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी visiting Indonesia from July 8 to 9. After the July long, he will leave from Australia from the next leg of the History Nations Hour. मतलब इनके अलावा और 3 ऐसे देश हैं जहां पर वो विजिट करने वाले हैं। इंडोनेशिया में 8 और 9 जुलाई को यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए पावो ये भी कह दिए है कि has Indian DNA, all Indonesia to learn from India. मतलब ये कह रहा है कि इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्रेसिडेंट है, उनके पास जो है इंडियन जो है आपका डीएनए है, हंसी मजाक में कहते हुए नजर आए। और साथ साथ में ये भी कहा हम हमेशा जो है इंडिया को जो है आपका इंडिया से सीखने का काम करते हैं, और इतना ही नहीं, हम मोदी जी को हम फॉलो भी करने का काम करते हैं। और साथ साथ में इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर का जो पॉलिसी है, उनका पॉलिसी को भी कॉपी करने का काम करते हैं, और हम अपना जो है देश में इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। भारत को इस तरीके का वर्ड देकर के डेडिकेट करने का काम किया, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को गर्मजोशी से स्वागत करके हमारे देश को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इस तरीके की बातें रखना कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के बीच में रक्षा क्षेत्र, मतलब सिक्योरिटी के बीच में जो है बहुत बड़ा जो है आपका उत्साह देखा जा रहा है, ताकि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो संबंध है वो आगे बढ़ने का काम करेगा।